बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान हैदर है और आप देख रहे हैं फुरकान टीवी। जुपिटर सूरज का 5वां सियारा और निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है। ये एक गैस जॉइंट है जिसका हुजम सूरज का 1000वां है। यानी अगर सूरज के 1000 हिस्से कर दिए जाएं तो उनमें से एक जुपिटर होगा। लेकिन अगर इसके हुजम का निज़ाम शमसी के दूसरे सियारे मिला के भी मुवाजना करें तो उनके 2.5 गुना है। रात के आसमान में जुपिटर आंखों को रोशन तरीन दिखता है और रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले कदीम तहजीबों में इसे जाना जाता था। इसका नाम रोमन गॉड जुपिटर के नाम पर रखा गया है। चांद और वीनस के बाद रात के आसमान में जुपिटर औसतन तीसरी रोशन कुदरती शय है। जुपिटर बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है जिसके मास का 1/4 हिस्सा हीलियम भी है। हालांकि इसके कुल मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 10वां हिस्सा ही हीलियम होता है। इसमें भारी मिकदार में पथरीली सरफेस भी हो सकती है, लेकिन दूसरे जाइंट प्लैनेट्स की तरह जुपिटर में भी ठोस सतह के होने के इम्कानात का फुकदान है। इसकी तेज़ रफ्तार में घूमने की वजह से सियारे की शक्ल बेज़वी है। इसमें इक्वेटर के इर्द गिर्द एक हल्का सा लेकिन काबिल दीद बल्ज होता है। इसका बैरूनी एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ लैटीट्यूड्स पर मुतादद बैंड्स में बज़ाहिर अलग होता है, जिसके नतीजे में इनकी बाहमी बाउंड्रीज़ में तूफ़ान आता है। इसकी एक नुमाया मिसाल द ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान है जिसके बारे में जाना जाता है कि कम से कम 17वीं सदी से उस वक्त मौजूद था जब इसे टेलीस्कोप से पहली बार देखा गया था। इर्द गिर्द का जुपिटर एक हल्का सा प्लैनेटरी रिंग सिस्टम और एक ताकतवर मैग्नेटोस्फीयर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जुपिटर के चांद के बारे में। जुपिटर के पास 79 दरियाफ्त शुदा कुदरती सैटेलाइट्स या चांद मौजूद हैं। इनमें से 60 चांद डायमीटर में 10 किलोमीटर से भी कम हैं, जबकि 4 सबसे बड़े चांद हैं जिन्हें गैलीलियो गैलीली ने 1610 में दरियाफ्त किया था। इनके नाम आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो हैं। इनमें सबसे बड़ा चांद गैनीमीड है, जिसका डायमीटर मरकरी के डायमीटर से ज़्यादा है। इज्तिमाई तौर पर ये चांद गैलीलियन मून्स के नाम से जाने जाते हैं और रात को दूरबीन के साथ ज़मीन से दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जुपिटर की एक्सप्लोरेशन के बारे में। पायोनियर 10 वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने जुपिटर का दौरा किया था, जो 4 दिसंबर 1973 को इस सियारे से करीब तरीन गुजरा था। पायोनियर 10 ने जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में प्लाज्मा की निशानदही की और ये भी पाया कि जुपिटर की मैग्नेटिक टेल तकरीबन 800 मिलियन किलोमीटर लंबी है, जो सैटर्न तक पूरा फासला तय करती है। रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए जुपिटर को मुताद्दद मौके पर एक्सप्लोर किया गया। इसका आगाज़ 1973 से 1979 के दौरान पायोनियर और वायेजर फ्लाई बाय मिशन से हुआ और बाद में गैलीलियो ऑर्बिटर ने, जो 1995 में जुपिटर पहुंचा। फरवरी 2007 के आखिर में द न्यू होरिज़ॉन्स प्रोब के ज़रिए जुपिटर का दौरा किया गया, जिसने जुपिटर की ग्रेविटी को अपनी रफ्तार बढ़ाने और प्लूटो के रास्ते में सिमत लेने के लिए इस्तेमाल किया। जुपिटर को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए जूनो मिशन की तहकीक है। जूनो 4 जुलाई 2016 को जुपिटर के गिर्द मदार में दाखिल हुई थी। जुपिटर के निज़ाम में तलाश के लिए मुस्तकबिल के अहदाफ में इसके चांद, यूरोपा का मुमकिना बर्फ़ से अहाता लिक्विड ओशन शामिल है। आइए अब बात करते हैं जुपिटर के हुजम और साइज़ पर। निज़ाम शमसी के दूसरे सियारों के मुश्तरका हिस्से में जुपिटर का हुजम 2.5 गुना है। ये इतना बड़े पैमाने पर है कि सूरज के मुकाबले में इसका सेंटर ऑफ मास सूरज की सतह के ऊपर सूरज के मरकज़ से 1.068 सोलर रेडियाई पर मुश्तमिल है। जुपिटर ज़मीन से बहुत बड़ा, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत कम है। इसका हुजम तकरीबन 1321 ज़मीनों के बराबर है, लेकिन ये सिर्फ 318 गुना मैसिव है। जुपिटर का रेडियस सूरज के रेडियस का 10वां हिस्सा है और इसका हुजम सूरज का 1000वां हुजम का हिस्सा है।
लिहाजा दोनों जिस्मों की कसाफत यानी डेंसिटी एक जैसी है। द ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर की सबसे मारूफ खुसूसियत द ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक मुस्तकिल तूफान है। ये ज़मीन से बड़ा है, जो इक्वेटर से 22 दर्जे जुनूब में वाक़या है। ये कम अज़ कम 1831 के बाद से मौजूद था और मुमकिना तौर पर 1665 के बाद से जाना जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीरी नुमाइश में द ग्रेट रेड स्पॉट से मुल्हका 2 रेड स्पॉट्स दिखाए गए हैं। ये तूफ़ान इतना बड़ा है कि ज़मीनी टेलीस्कोप्स जो सिर्फ 12 सेंटीमीटर या इससे बड़े अपर्चर पर मबनी हो के ज़रिए बआसानी दिखाई देते हैं। देज़वी शक्ल से मुशाबहत रखने वाला ये स्पॉट तकरीबन 6 दिन की मुद्दत के साथ घड़ी की सिमत घूमता है। इस तूफ़ान की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई इर्द गिर्द के बादल की चोटी से ऊपर 8 किलोमीटर यानी 5 मील तक है। अब बात करते हैं जुपिटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। यह ख्याल किया जाता है कि जुपिटर में या तो एक डेंस कोर है जो लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन और कुछ हीलियम पर मुश्तमिल होगी, जो सियारे के रेडियस के तकरीबन 78% तक फैला हुआ है, और एक बैरूनी एटमॉस्फेयर जिसमें बुनियादी तौर पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, या शायद इसमें कोई बुनियादी कोर ही नहीं है, जिसमें मरकज़ तक मॉलिक्यूलर और मेटालिक हाइड्रोजन के बजाय एक मरगूब मुरक्कब होता है, चाहे इस सियारे को पहले किसी सॉलिड स्टेट के तौर पर या एक गैशियस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के तौर पर तस्लीम किया गया हो। ताहम ज्यूनो मिशन जो जुलाई 2016 में पहुंचा था ने दरियाफ्त किया कि जुपिटर का एक बहुत ही फैला हुआ कोर है जो मेंटल में मिला हुआ है। इसका एक मुमकिना सबब ज़मीन से 10 गुना बड़े सियारे का टकराव है, जो जुपिटर के बनने से चंद मिलियन साल कबल हुआ कि जोवियन कोर को दरहम भरहम कर दिया। मेटालिक हाइड्रोजन की लेयर के ऊपर हाइड्रोजन का एक शफाफ दाखिली एटमॉस्फेयर मौजूद है। इस गहराई में हाइड्रोजन के 1.2858 मेगा पास्कल्स के शदीद दबाव और सिर्फ 32.938 केल्विन के दर्जा हरारत से ऊपर है। इस स्टेट में लिक्विड और गैस मौजूद नहीं होते। कहा जाता है कि यहाँ हाइड्रोजन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट में होता है। ये आसान है कि बादल की तह से 1000 किलोमीटर की गहराई तक हाइड्रोजन को गैस और इससे गहरी तहों में लिक्विड तस्वर किया जाए। बुनियादी तौर पर इसकी कोई वाज़ेह हद नहीं है। नीचे उतरते ही गैस गर्म और डेंस होती जाती है। हीलियम और नियॉन की बारिश की तरह बूंदें निचली फिजा में नीचे की तरफ बरसती हैं और यूं इन अनासिर की कसरत बालाई फिजा में ख़त्म हो जाती है। जुपिटर पर हीरों की बारिश के होने का इंकशाफ भी हुआ है। इसके साथ साथ सैटर्न और आइस जाइंट्स, जिनमें यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं, इन पर भी हीरों की बारिश होने का इंकशाफ किया गया है। जुपिटर के अंदर दर्जा हरारत और दबाव मुस्तकिल तौर पर अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। इसका मुशाहिदा माइक्रोवेव के इखराज में किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जुपिटर से जुड़ी कुछ मिथ्स और पुराने ज़माने की कदीम कहानियों के बारे में। जुपिटर कदीम ज़माने से ही जाना जाता है। रात के आसमान में ये आम इंसानी आँख को दिखाई देता है और जब कभी सूरज कम होता है तो दिन के वक्त भी देखा जा सकता है। कदीम बाबल के बाशिंदों की नज़र में ये सियारा इनके खुदा मर्दक की नुमाइंदगी करता था। रोमियो ने इसे द स्टार ऑफ जुपिटर, यूपिटर स्टेला कहा, क्योंकि वो ये ख्याल करते हैं कि ये रोमन मिथोलॉजी के असल देवता के लिए मुकद्दस है, जिसका नाम डायोपिटर से आता है, जिसका मतलब है फादर स्काई गॉड या फादर डे गॉड। इसके नतीजे में जुपिटर अफसानवी यूनानी ज़्यूस का हम मनसब था, जिसे द्यास भी कहा जाता है, जिसका नाम जदीद यूनानी में बरकरार है। कदीम यूनानी सियारे को फाइथॉन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है द शाइनिंग वन या ब्लेजिंग स्टार। रोमन फाइथॉन के आला देवता के तौर पर जुपिटर गर्ज, बिजली और तूफान का देवता था और मुनासिब तौर पर रोशनी और आसमान का देवता कहलाया करता था। तो दोस्तों, ये थे जुपिटर से मुतालिक चंद अहम हकाइक और इंकशाफात।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस करें। शुक्रिया।